दोस्तों मैं आरपी दिवाज आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। मतदान कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि 25 नवंबर को हमारे राजस्थान में मतदान होना है। तो मतदान की जो प्रक्रिया है, ईवीएम मशीन क्या होती है, वीवीपैट क्या होती है, पोलिंग बूथ में कौन कौन से अफसर होते हैं, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाने हैं, उनके बारे में आपको संपूर्ण एक डिटेल से चर्चा करनी है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, लोकतंत्र में कहा जाता है अगर आपको अपने भविष्य को सुरक्षित करना है तो आप अपने वोट को सेव कीजिए, उसे सही जगह डालिए। दोस्तों, ये हमारा जो मतदान कक्ष है, पोलिंग बूथ है, उसका लेआउट है। ये है हमारा पोलिंग बूथ जहाँ पे जिस स्कूल में अपन वोट डालने जा रहे हैं। ये एंट्री करेंगे यहाँ से अपन। ये मान लो उस कक्ष का एंट्री गेट है, यहाँ से आ रहे हैं अपन। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक अफसर दिखाई देगा, पोलिंग अफसर, जो बैठा हुआ होगा वोटर लिस्ट लेके। आपको उसे वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड या 13 जो अन्य दस्तावेज हैं, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वो कार्ड आपको यहाँ पे दिखाना होगा। जो प्रथम पोलिंग अफसर होगा वो आपकी यहाँ पे पहचान सुनिश्चित करेगा कि वोट आप फर्जी तो नहीं है, जो वोट डालने आ रहा है वो क्या बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको जो अपनी पहचान, जो आईडी कार्ड है, वो दिखाना है। साथ ही आपको जो बीएलओ हैं उनके द्वारा एक शासकीय पर्ची दी गई है, अगर तो वो पर्ची आपको उसे देनी होगी ताकि वो वोटर लिस्ट में आपका नाम ढूंढ सके, किस क्रम पे आपका नाम है। उनके पीछे यहाँ पे पार्टियों के एजेंट बैठे हुए होते हैं, वो आपका चेहरा देखते हैं और वो इशारा करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है ये आदमी। तो फिर आपको दूसरे पोलिंग अफसर के पास भेजा जाएगा। यहाँ बैठा होगा दूसरा पोलिंग अफसर। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए प्रक्रिया को। दूसरा जो पोलिंग अफसर होगा उसके पास होगा एक रजिस्टर। वो उस रजिस्टर में क्या करवाएगा, आपके साइन करवाएगा और आपको एक पर्ची थमा देगा हाथ में। तो वो पर्ची आपको रखनी है और आपकी जो बाएं हाथ की तर्जनी है उस पे वो आपके स्याही लगा देगा। अमिट स्याही होती है। आप कई लोग उससे डरते हैं कि हमारी जलन होगी, ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। वो बिल्कुल टेस्ट प्रूफ आती है, आपके किसी प्रकार की कोई जलन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको साइन करने हैं सिर्फ। यहाँ पे आपको एक पर्ची देगा और आपकी बाएं हाथ की बाईं जो तर्जनी है उस पे आपके स्याही अंकित कर देगा। अब आपको वो पर्ची लेके जाना है तीसरे मतदान ऑफिसर के पास। आपको जो पर्ची दूसरे मतदान ऑफिसर ने दी है वो पर्ची आपको तीसरे मतदान ऑफिसर को जमा करवा देनी है। यहाँ पे जो पर्ची दी गई है उसे जमा करा देनी है। जमा कराते ही आपको इधर जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसमें जाने के लिए कहा जाएगा। अब देखिए, यहाँ से मैं पूरा एक बार कैसा होता है वोटिंग कंपार्टमेंट वो आगे विस्तार से जानेंगे। देखिए, जब आप तीसरे मतदान ऑफिसर के पास जाओगे, जो जिसके पास आप पर्ची जमा करवाओगे, उसके पास ये मशीन रखी हुई होगी। इसको आपसे कोई मतलब नहीं है, ये उस मतदान ऑफिसर के लिए है। वो यहाँ से आपको उसके लिए बैलेट इश्यू करेगा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मतदान ऑफिसर के लिए है। मतलब आप जो वोटिंग कंपार्टमेंट में जा रहे हो उसका कंट्रोल उसके पास है, उस अफसर के पास। तो ये देख लीजिए, इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। यहाँ से ये कंट्रोल करता है, वोट को काउंट करता है। काउंटिंग मशीन है एक तरह से, आप इसे ये समझ सकते हैं कि ये काउंटिंग आपके वोट की काउंट कर रही है कि ये वोट किसको गया है और किस उम्मीदवार को गया है। अब आगे चलिए, वोटिंग कंपार्टमेंट कैसा होता है। ये आ गए आप मेन वोटिंग कंपार्टमेंट में, जहाँ पे आपको यहाँ गत्ता लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि वोट की क्या होती है, गोपनीयता होती है। अगर आपने वोट की गोपनीयता भंग कर दी तो आपको वोट डालने से मना किया जा सकता है। तो ये वोट की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए ये कवर लगाया जाता है। ये देखिए, इसे बोलते हैं वोटिंग कंपार्टमेंट, जिसमें दोनों मशीन रखी होती है। आप इसके अंदर जाओगे। अब इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है वो आगे देखिए।
निरंतर आगे हमें जो वीडियो है उसको स्किप मत कीजिएगा, निरंतर पूरा देखिए। ये देख लिए वोटिंग कंपार्टमेंट जो आपको पीछे से दिखाया था वो सामने से, उसमें ये दोनों मशीनें रखी होंगी। इसे बोलते हैं वोटिंग कंपार्टमेंट। ये दोनों मशीनें इसमें रखी हुई हैं, आपको इसके सामने जाके खड़ा होना है। अब आपका काम है इन दोनों मशीनों पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ध्यान से सुनिए, और अपने जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी जी हैं, उनको ये फ़ोटो ज़रूर दिखाइएगा। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, यहाँ पे गलत उम्मीदवार को वोट डाल देते हैं। वोट देना किसी को होता है, तो आप यहाँ ये ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। आपको जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट देना है, उसके जो सामने वाला ये नीला बटन है, आपको यहाँ प्रेस करना है। जो ये नीला बटन है, ये बटन नीला बटन होता है, हर मशीन में ये नीला ही होगा। ये नीला बटन ये बहुत काम का है। आपको इस बटन को प्रेस करना है, इस बटन को दबाना है, अंगूठे से या अंगुली से आपको इस बटन को दबाना है। जिसको वोट दे रहे हो उसके सामने वाले को दबाना है। आप अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसका चिन्ह देखिए, यहाँ पे चिन्ह मिलेगा आपको, उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा और उसके सामने ये बटन होगा। तो जो ही आप इस बटन को प्रेस करोगे, दबाओगे, यहाँ पे लाल ये बत्ती जलना शुरू हो जाएगी। ये लीजिए, ये लाल बत्ती ऐसे जलना शुरू हो जाएगी वहाँ पे। अब लाल बत्ती होने के बाद में आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपने जिस बटन को दबाया उसके सामने की लाल बत्ती जल जाएगी। अब आपको आना है इस मशीन की तरफ, देखना है आपको। यहाँ से नज़र हटा लीजिएगा, फिर यहाँ पे अब इस पे नज़र टिकानी है और नज़र टिकाने कर ये जो कांच का बॉक्स है उसमें आपको देखना है आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसका नाम, उसका चिन्ह और इसका क्रम आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। ये उसी प्रकार की स्क्रीन होती है जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है। आप इसे उस पर आपका जो पसंदीदा उम्मीदवार को आपने वोट दिया है उसका नाम दिखाई देगा, उसका बड़ा सा आपको जो चिन्ह है वो दिखाई देगा। अगर आपने जिसको वोट दिया है अगर वही चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब आपने बिल्कुल आपका सही वोट गया है। आप संतुष्ट हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं और अपनी स्माइल दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपको चिन्ह दिखाई देगा, जो पर्ची दिखाई देगी, वो 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी। 7 सेकंड आप 7 सेकंड तक उस पर्ची को देख सकते हैं और जो ही 7 सेकंड होगी वो पर्ची कट के इस बॉक्स में डल जाएगी। यहाँ पे इस बॉक्स में, इसे बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स। इस बॉक्स में वो पर्ची गिर जाएगी। अब वो पर्ची आपके लिए नहीं है, वो सरकार के लिए है, वो निर्वाचन आयोग के लिए। आपको वो पर्ची नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ वो आपको देखने के लिए दी गई है। दोस्तों अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी तो आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और बताने वाला हूँ। अब कई लोग क्या होते हैं, सिर्फ बटन को दबाया, यहाँ पे 1 सेकंड देखा और आगे चले जाते हैं, इस कंपार्टमेंट को छोड़ देते हैं, इस कंपार्टमेंट को छोड़ के और बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप 7 सेकंड तक वहाँ रुकिए, नहीं आपकी वोट की गोपनीयता भंग हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, मान लो आप 1 सेकंड होते ही वहाँ से निकल गए, बाहर निकल आए आप, इतने में क्या हो सकता है, जो पीछे जो लाइन में खड़ा हुआ है जो वोट डालने के लिए, वो वहाँ पे आ सकता है और वो देख सकता है कि आपने किसको वोट दिया है और आपके वोट की गोपनीयता भंग हो सकती है, आप में द्वेष फैल सकता है। तो आपको वहाँ पर 7 सेकंड तक रुकना है और 7 सेकंड जब तक वो पर्ची नहीं कटे आपको वहाँ रुकना है। और जो ही वो पर्ची कट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाए, आप जो बूथ है उसके दूसरे गेट से बाहर आ जाइए। आपका जो वोट है वो संपन्न हो गया है। आपका जो काम था, आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वो आपने भली भांति पूर्वक दे दिया है और अब आप मुस्कुराते हुए जो मतदान बूथ है उसे बाहर चले आइए। आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, लोकतंत्र की जो सच्ची ताकत है उसे पूरा कर दिया है और अपने ऊपर गर्व महसूस कीजिए कि हाँ, मैंने मेरा वोट सही जगह दिया है।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि वोट है वो गलत जगह पर न जाए, क्योंकि वोट की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। धन्यवाद।